हे गाइस, वेलकम टू एलोब्रेट हब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बनी बेहतरीन में से एक वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स सीजन 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक विवाह सम्मेलन से, जहाँ पर बड़ी दीदी नाम की एक महिला सबका विवाह में सम्मेलन करा रही है और जो बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ जो लड़कियां हैं उनकी शादी कराती है। अगले सीन में हम आसाम में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ट्रक को वर्तिका रोकती हैं, जो इसके वेब सीरीज की सबसे मुख्य किरदार हैं। वहां पर रोककर वह किसी दूसरी चीज को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वहां पर ट्रक में लड़कियां मिलती हैं और वहां पर उसे पता चलता है कि एक और ट्रक दिल्ली के लिए पहले ही निकल चुका है। भूपेंद्र को वह जो दिल्ली में उनका कलीग रह चुका है उसको फोन करती हैं कि इसके बारे में पता लगाओ। आगे के सीन में एक नूर नाम की लड़की मिलती है, जो खुशी उसे हॉस्पिटल छोड़कर चली गई है। इसके बारे में प्रीति नाम की एक एसीपी उसके बारे में छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इसकी छानबीन करते हुए कई जगह जाती है। जो वर्तिका होती है वह डीजीपी से इजाजत मांगती है कि वह उन लड़कियों के बारे में केस के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है, लेकिन जो डीजीपी होते हैं असम के वो इसके बारे में मना कर देते हैं। पुलिस खुशी और राहुल नाम के दो शख्स को देखती है, जिसमें से खुशी नाम की जो लड़की होती है वो पकड़ में आ जाती है। यह वही लड़की होती है जो नूर नाम की छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल छोड़कर गई थी। अगले सीन में जो लड़कियां आसाम से दिल्ली पहुंची थी वह बड़ी दीदी से मुलाकात करती है। वर्तिका भी दिल्ली आ जाती है। अगला सीन जो दिखाया जाता है वो थाईलैंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़ी दीदी कुछ लड़कियों को वहां पर भेजा था एक जॉन नाम के व्यक्ति के पास, जो उनको रिसीव करता है। यहाँ से एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एपिसोड 2 शुरू होता है। खुशी के साथ पुलिस की बातचीत चल रही होती है कि वह लड़की उसे कहाँ मिली। जब उसे पता चल बताती है, खुशी के साथ पुलिस की बातचीत चल रही होती है, तब खुशी बताती है कि किसी शबनम नाम की महिला की यह बच्ची है जो बड़ी दीदी ने उसको सौंपी है। इसके अलावा उसके कुछ और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वह अभी कहाँ है यह उसे पता नहीं है। वर्तिका नूर के केस की भी जांच करती है, तब उसे दोनों केस मिले हुए नजर आते हैं। बड़ी दीदी की फोन पर जॉन के साथ बात होती है, जिसमें वह 40 लड़कियों की डिमांड रखता है, जिसे बड़ी दीदी पूरी करने का आश्वासन देती है। जो ट्रक असम से दिल्ली आया था उसकी सीसीटीवी फुटेज में एक क्लू मिलता है, जिसमें एक ट्रेवल एजेंसी का नाम लिखा होता है। वर्तिका और भूपेंद्र दोनों ट्रेवल एजेंसी में जाते हैं और इस बारे में ट्रेवल एजेंट से पूछताछ करते हैं। वहीं ट्रेवल एजेंट के वहां उसे राहुल नाम का जो व्यक्ति होता है जो खुशी के साथ था, उसका दूसरा नाम पता चलता है शादाब, जो उस गाड़ी को वहां से लेकर गया था। तब वर्तिका सोचती है कि ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कल्याणी जो एक नया किरदार है इसमें, वह लड़कियों को बड़ी दीदी को सौंपती है, उससे कहती है कि ये परफेक्टली रेडी हैं। पहले तो खुशी किसी पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं बता रही होती है, लेकिन बाद में वर्तिका को खुशी सब कुछ बता देती है कि वह कौन है, ये लड़की उसे किसने दी। तब कल्याणी और बड़ी दीदी का नाम इसमें निकल कर आता है। वो बाद में पुलिस कल्याणी को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। राहुल नाम का व्यक्ति जो शादाब होता है वह भी किसी दूसरी महिला के घर से पकड़ा जाता है। राहुल से पूछताछ होती है, तब वह पहले तो हाँ नहीं भरता, लेकिन बाद में धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं। अचानक अदालत का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अदालत में कल्याणी की पेशी हो रही होती है। उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। तभी कुछ गुंडे उसे शूट कर देते हैं। इससे कल्याणी का कोर्ट में ही मर्डर हो जाता है और पुलिस की बक्की रह जाती है। आगे एपिसोड 3 में वकील पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, क्योंकि पुलिस की आंखों के सामने कोर्ट रूम में एक महिला की हत्या हो चुकी है। राहुल द्वारा वर्तिका को सब जानकारी दे दी जाती है। जब वर्तिका उससे कहती है कि कल्याणी का जिस तरीके से मर्डर हुआ है वैसे उसका भी हो सकता है, तब वह बढ़ लेता है कि हाँ, वह कल्याणी के लिए काम करता था और जो लड़कियां आसाम से आती थी वह उन्हें ही ड्रॉप करता था। वह उस पॉइंट का नाम भी बता देता है जहां पर वह उन्हें ड्रॉप करता था, लेकिन बाद में उन्हें कहाँ ले जाया जाता है इस बारे में वह जानकारी नहीं दे पाता। भूपेंद्र और वर्तिका कल्याणी के मर्डर केस में शूटर को ढूंढने के लिए एक व्यक्ति की मदद लेते हैं, जिसका नाम लंदन होता है। वे उसे एक होटल में जाकर मिलते हैं और जानकारी मांगते हैं। तब वह कहता है कि बहुत जल्द उसके बारे में पता लगाकर उन्हें
बता देगा। जिस मैरिज ब्यूरो के बारे में राहुल ने बताया था वहां पर एसीपी प्रीति सिंह और उस जगह की लोकल पुलिस ऑफिसर सिमरन दोनों उस मैरिज ब्यूरो की तलाश में वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कई शादियों के सबूत मिलते हैं, जिसमें से कुछ सबूत को वे पहचान लेते हैं। बाद में सिमरन उस सबूत को पहचानने के लिए एक हलवाई के पास जाती है जो अक्सर शादियों में खाना बनाने का काम करता है। तब वह वहां पर एक व्यक्ति को पहचान लेता है। तब पुलिस उसके घर पर जाती है। आगे के सीन में बड़ी दीदी और विजय, जो बड़ी दीदी का मुख्य काम करने वाला है, वह लड़कियों को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से उनको देश से निकाला जाए। सिमरन और प्रीति उस हलवाई द्वारा बताए गए व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर देता है। इसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वह उसे एक गली में मिलती है और उसके बारे में सब जानकारी देती है। वह एक लड़की का नाम बताती है कि एक दलाल है कुसुम नाम की, और एक विजय है और एक बड़ी दीदी है। लेकिन फिर भी अभी भी विजय ना जो बड़ी दीदी होती है उसके नाम की पहचान हमें नहीं हो पाती। लंदन पुलिस को कल्याणी के शूटर के बारे में पता देता है। जब पुलिस कल्याणी के शूटर को ढूंढने के लिए उस लॉज पर हमला करती है तब विजय वहां उन्हें पहले ही शूट कर देता है। और बाद में जब बाहर भूपेंद्र उस शूटर का विजय का पीछा करता है तब शूटर उसके सर पर पिस्तौल लड़ा देता है और वो कहता है कि वह किसी पुलिस वाले को नहीं मारना चाहता। यह देखकर भूपेंद्र डर जाता है और वह विजय को वहां से जाने देता है। दूसरी तरफ प्रीति और सिमरन दोनों मिलकर कुसुम के अड्डे पर रेड करती हैं, जहां से कुसुम पकड़ी जाती है। तभी सिमरन की नजर एक सेंट्रो कार पर जाती है जो वहां पर खड़ी होती है। यह काफी पुरानी लग रही होती है, जिससे बड़ी दीदी का क्लू मिल जाता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जो सारी लड़कियां हैं उनको विजय और बड़ी दीदी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और यह गुजरात का एक जगह होती है जहां पर उसे ले जाया जाता है। कुसुम को पुलिस से बेल मिल जाती है। तब वह सिमरन से कहती है कि वह उसे देख लेगी। कुसुम के पुलिस से छूटने के बाद बड़ी दीदी से उस मुलाकात होती है और बड़ी दीदी उसको डराती है। बाद में वह पैसे देकर वह उसे उस जगह के लिए पहुंचने के लिए कहती है जहां पर सारी लड़कियां आने वाली है, और सब तैयारी करने के लिए उसे कहती है। एक मैरिज ब्यूरो के जगह से जो शबनम होती है उसके बारे में वर्तिका को पता लग जाता है कि शबनम राजस्थान के किसी गांव में बेच दी गई है। तब वर्तिका वहां पर जाती है तो शबनम उसे मिल जाती है। वह उसे नूर से मिलाने के लिए वापस दिल्ली ले आती है। शबनम उसे सारी जानकारियां देती है और किस तरह से वह कहां से किधर आई, और उसके जो 3 बच्चे हैं वो उससे किस तरीके से अलग हो गए। जो नूर होती है वह उसकी आखिरी बच्ची होती है, और किस तरीके से उसे राजस्थान में बेच दिया गया, ये सारी जानकारियां देती है। लेकिन बड़ी दीदी को वो पहचान लेती है, लेकिन फिर भी बड़ी दीदी अभी भी राज बनी हुई है। सिमरन सेंट्रो कार के बारे में जानकारी लेने के लिए आरटीओ से संपर्क करती है। तभी सेंट्रो कार के बारे में सिमरन को जानकारी मिल जाती है। उसे पता चलता है कि यह सेंट्रो कार किसी मीना चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। यहीं से बड़ी दीदी का खुलासा होने लग जाता है कि शायद मीना चौधरी ही बड़ी दीदी हो सकती है। सिमरन छानबीन करने के लिए उस पते पर जाती है जहां पर बड़ी दीदी यानी कि मीना चौधरी का घर है, लेकिन वहां पर जो वहां रहने वाला व्यक्ति होता है वह सिमरन को किडनैप कर लेता है और दूसरी जगह भेज देता है। आगे एपिसोड 5 में जो वर्तिका होती है वह किसी खन्ना नाम के व्यक्ति को ढूंढते हुए कहीं होटल में जाती है। वहीं पर उसे बड़ी दीदी यानी कि मीना चौधरी से उसकी मुलाकात होती है रेस्टोरेंट में। बाद में वह मीना चौधरी को पहचान जाती है, लेकिन जो मीना चौधरी होती है वहां से निकल जाती है फायर अलार्म बजाकर, और इससे मीना चौधरी दोबारा वर्तिका के हाथ से निकल जाती है। तभी जॉन का फोन थाईलैंड से आता है और बड़ी दीदी उससे कहती है कि 30 का ही इंतजाम हो पाया, लेकिन फिर वह अड़ जाता है कि डील तो डील है। बाद में वह 30 के लिए राजी हो जाता है। तब बड़ी दीदी यानी कि मीना चौधरी उसे भेजने के लिए इंतजाम करना शुरू करती है। उधर शबनम के बच्चे को ढूंढने के लिए प्रयास किए जाते हैं। शबनम के जो बच्चे हैं वह एक मुजफ्फरपुर में और कोई दूसरी जगह उन्हें मिलता है, तो मुजफ्फरपुर के लिए पुलिस रवाना होती है उसके बच्चे को लाने के लिए। बाद में मुजफ्फरपुर से शबनम का बेटा मिल जाता है और उसे दिल्ली ले आया जाता है। कुसुम को जिस वेयर हाउस में भेजा गया था अब वहाँ
आ जाती है सारी लड़कियां और बड़ी दीदी से मुलाकात करती हैं। शबनम को अगले सीन में उसके बेटे से मिलाया जाता है। जो सिमरन किडनैप हो गई थी, नीति सिंह दिल्ली से बार बार उसको फोन लगाती है लेकिन वह फोन रिसीव नहीं करती। तब वो वहां के थाने में फोन लगा कर कहती हैं, तब वहां का थानेदार इस बारे में किसी भी जानकारी नहीं लेता। इससे नीति सिंह परेशान हो जाती है और ढूंढने के लिए सिमरन को दिल्ली से हरियाणा के लिए रवाना होती है। बाद में वह किसी तरीके से सिमरन का पता लगा लेती है। जो एक घर में मिलता है, वह उस किडनैपर को कब्जे में लेकर सिमरन को वहां से छुड़ाती है। बाद में वह उस किडनैपर से विजय को कॉल लगाने को कहती है। वह विजय को जब कॉल लगाता है तब विजय का कॉल ट्रेस हो जाता है और पुलिस को पता लग जाता है कि विजय गुजरात के सूरत में है। थोड़ी देर बाद सूरत से पुलिस का फोन आता है वर्तिका के पास कि जो शूट आउट हुआ है उसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और जिस लेडी को वे ढूंढ रहे हैं वही सीसीटीवी फुटेज में नजर आती है, यानी कि मीना चौधरी और विजय। लोकेशन निकालकर पुलिस जो गुजरात का वेयर हाउस होता है वहां पर हमला कर देती है। इस हमले में बड़ी दीदी सारी लड़कियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जो विजय होता है वो उन्हें रोक रहा होता है लेकिन बाद में विजय को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। इस बीच विजय का फोन वहीं गिर जाता है जो भूपेंद्र को मिल जाता है, जिसे वह दिल्ली ले आता है और अपने कलीग को हैंडओवर कर देता है। बड़ी दीदी लड़कियों को लेकर मुंबई के लिए निकल जाती है। वहां के कंटेनर यार्ड में वह पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जो नूर हॉस्पिटल में भर्ती होती है उसकी मौत हो जाती है। जो मुंबई का वेयर हाउस होता है जहां पर लड़कियों को कंटेनर में डालकर थाईलैंड भेजने की तैयारी की जा रही है, वहां पर एक लड़की की बड़ी दीदी से हाथापाई हो जाती है और वह लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। मीना चौधरी विजय के लिए बार बार उसके नंबर पर फोन करती है लेकिन अंत में जो विजय का फोन होता है वह पुलिस के द्वारा ट्रेस कर लिया जाता है और उन्हें मीना चौधरी की लोकेशन मिल जाती है। सभी लड़कियां कंटेनर में बेहोश करके डाल दी जाती है। जो एक लड़की वहां से गायब हुई थी उसके बारे में उन्हें पता लग जाता है लेकिन फिर मीना चौधरी चाल चलती है और कुसुम को ही बेहोश करके 30 लड़कियां पूरी करके उस कंटेनर में डाल देती हैं। अब पुलिस भी कंटेनर यार्ड में पहुंच जाती है। दोनों के बीच गोलियां चलने लगती है और आखिरकार बड़ी दीदी पकड़ ली जाती है जो अपने आप को मीना चौधरी बताती है और वह अपनी दुख भरी कहानी वर्तिका को सुनाती है कि किस तरीके से मीना चौधरी बड़ी दीदी बनी। लेकिन इसमें वर्तिका को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बाद में विजय भी वहां पर आ जाता है और वह वर्तिका को शूट कर देता है, जिससे बड़ी दीदी यानी कि मीना चौधरी भागने में कामयाब हो जाती है। वह आगे जब भागती है लेकिन आगे भूपेंद्र और दूसरे पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं। शूटिंग में विजय मारा जाता है और आखिरकार वर्तिका मीना चौधरी को पकड़ लेती है। मीना चौधरी पुलिस ने अपनी पिस्तौल नहीं छोड़ती जिसके कारण वर्तिका उसे गोली मार देती है। यहीं पर यह कहानी पूरी हो जाती है। सभी लड़कियों को बचा लिया जाता है। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।